नमस्ते। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर्स के लिए ईसीआई 2.0 को लॉन्च कर दिया, यानी वोटर्स पोर्टल में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे अब नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कैसे होगा। कुछ भी आपको सुधार करना हो तो कैसे आप सुधार करेंगे, किसी का वोटर आईडी कार्ड डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे, इसके अलावे वोटर आईडी कार्ड शिफ्टिंग कैसे करेंगे, एक लाइव डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। तो ये सभी जानकारी आपको वोटर्स पोर्टल पर मिलेगी। तो सभी जानकारियों को देखने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विकसित की गई राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पर आप चले आएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर फॉर्म सबमिशन फॉर असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और अन्य भी स्टेट का यहाँ पर ये शो कर रहा है। स्क्रीन पर आप विगत दिनों का जो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर शो करता था स्टेट, तो देखेंगे 4 ही स्टेट दिखा रहा था, असम, बिहार, गोवा, उत्तराखंड, यानी 4 ही स्टेट के लोग वोटर्स पोर्टल पर सुविधा का लाभ उठा सकते थे। यानी फॉर्म सबमिशन के लिए इस पोर्टल पर आवेदन हुआ, सुधार हुआ और जो भी सुविधा थी उसका लाभ उठाते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट को जोड़ा गया है और भी स्टेट को जोड़े जाने का यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी सुविधा और अपडेट किया गया है, तो इसके लिए यहाँ देखेंगे तो प्लीज़ क्लिक ऑन लिखा गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की जो नई पोर्टल बनाई गई है वो आपके सामने ये आ जाएगी। यहाँ देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट मोड हमने इसे इनेबल कर लिया है। अब यहाँ देखेंगे ऑलरेडी हम यहाँ पर लॉगिन है। तो सबसे पहले आपको पूरी प्रक्रिया बताने के लिए हम सबसे पहले लॉग आउट होते हैं। लॉग आउट होने के बाद इनिशियली आपको जो प्रक्रिया है वो बता दें। तो इस पोर्टल पर कुछ भी सुविधा का आपको लाभ उठाना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ देखेंगे तो साइन अप का ऑप्शन दिया गया है। इस साइन अप पे आप क्लिक करेंगे। इस साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने NBSP पर एक अकाउंट क्रिएशन का ये फॉर्म खुल करके अब यहाँ पर आपसे बोलेगा वेरीफाई और मोबाइल नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा, जिसका OTP जिस पर OTP जाता हो मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे। इस कोड को यहाँ पे भरेंगे। कोड भरने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो अन्य भी डिटेल्स आपसे मांगेगा, नाम वगैरह आपसे पूछा जाएगा। तो अन्य डिटेल्स को आप भरेंगे। भरने के बाद जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया है उसी मोबाइल नंबर से आकर के और जो पासवर्ड क्रिएट आप करेंगे उस पासवर्ड को करने के लिए जब अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ देखेंगे लॉगिन का एक ऑप्शन दिया गया है। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाने के बाद जो यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी में जो मोबाइल नंबर आप देंगे वो यूज़र आईडी हो जाएगा और जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो आपको पासवर्ड होगा। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे तो इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको इंटर करना होगा। जो पासवर्ड बना है वो इंटर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप पासवर्ड यदि भूल जाते हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कीजिए। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और उस OTP के माध्यम से आप फिर से अपना पासवर्ड को बना पाएंगे। इस कैप्चा को यहाँ भरेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाइड लिख देगा। उसके बाद नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो अब आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। राइट साइड में आप देखेंगे तो अनडिफाइंड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा।
ये दिखा देगा तो समझेंगे कि आप सक्सेसफुली लॉगिन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो लॉग आउट का भी ऑप्शन है, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। अब एक एक करके मतदाता सेवा पोर्टल पर जो अपडेट हुआ है और जो सुविधा मिलेगी इस पोर्टल पर उस सभी चीज़ों को बताते हैं। तो देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर कौन कौन सुविधा आपको मिलेगी उससे संबंधित गाइडलाइंस यहाँ दिया गया है, तो इसे आप देख लेंगे। और देखेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन भी दिया गया, जैसे फॉर्म्स हुआ, कोई भी आपको सेवा का लाभ उठाना हो तो फॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन यहीं से अप्लाई कर पाएंगे। कुछ भी आपने आवेदन किया सुधार के लिए, डिलीट के लिए, आप शिफ्टिंग के लिए किए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके बस रहे हैं तो इसके लिए सुविधा हुआ, डिलीट किए हैं, आवेदन किए हैं, सुधार किए हैं, तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस यहीं से चेक कर पाएंगे। इसके अलावा इपिक डाउनलोड करना हो तो यहीं से अब आप इपिक को भी डाउनलोड कर पाएंगे। पहले ये फैसिलिटी इस पोर्टल पर नहीं थी। इपिक को डाउनलोड करने के लिए एनबीएसपी के पोर्टल पर जो होम पेज था वहीं से आपको लॉगिन करके डाउनलोड करने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अभी इसी पोर्टल पे इसे कर दिया है। तो एक एक चीज़ों को यहाँ बताते हैं। तो फॉर्म्स पे आप क्लिक करेंगे और फॉर्म्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला यहाँ पे ड्राफ्ट दिखाएगा। उसके बाद देखते हैं, अब ड्राफ्ट का मतलब हुआ कोई भी आपने आवेदन किया तो यहाँ से स्टेट का आप चयन करेंगे तो यहाँ पर उसका पूरा डिटेल से दिखाएगा, जैसे ड्राफ्ट रेफरेंस, फॉर्म टाइप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सबमिशन कब आपने किया, उस पर एक्शन क्या हुआ, ये सब चीज़ दिखाएगा। तो ये भी आप देख पाएंगे, पहले ये सुविधा नहीं थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके नीचे आते हैं तो फॉर्म 6 है, इसका मतलब यानी रजिस्टर एज ए न्यू वोटर, यानी आप नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो इसी फॉर्म 6 पे क्लिक करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड को, नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो गाइडलाइंस है, इस पे क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस को भी आप चेक कर पाएंगे। यहाँ से लैंग्वेज को भी आप चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप चयन कर पाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, बहुत सारे यहाँ पर लैंग्वेज दिए गए हैं। अब यहाँ आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप स्टेट का चयन करेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी अनुमंडल क्या पड़ता है वो आपको चयन करना होगा। चयन करने के बाद नीचे यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट एस यानी विधानसभा आपका क्या पड़ता है, तो विधानसभा यहाँ से आप चयन करेंगे। उसके बाद देखेंगे सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा उसका चयन कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद यहाँ से एसी का मतलब होता है विधानसभा क्षेत्र आपका कौन पड़ता है, तो विधानसभा क्षेत्र का चयन करेंगे। विधानसभा क्षेत्र का चयन करने के बाद जो भी आपका पार्लियामेंट जो पड़ता है यानी सांसद क्षेत्र जो पड़ता है, अब यहाँ देखेंगे तो और में करके दिया गया है, या तो आप विधानसभा का चयन कीजिए या और में दिया गया तो यहाँ पर जैसे ही ऊपर वाला आप चयन करेंगे तो ऊपर वाला ही दिखा रहा है सांसद क्षेत्र कोई चयन नहीं करना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो नेक्स्ट में आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, सर नेम हुआ, उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को आपको अपलोड करना होगा जिसका साइज 2 MB होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का ये होना चाहिए। फ्रंट व्यू ऑफ फुल फेस वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, 2 MB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे लेफ्ट साइड में पूरा डिटेल्स दिया गया है, जैसे पहले तो स्टेट चयन कीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड विधानसभा, पर्सनल डिटेल्स भरिए, रिलेटिव डिटेल्स भरिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार डिटेल्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ के बाद अन्य भी यहाँ पर डिटेल्स आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सभी जो भी आपको फिल करना है तो यहाँ पे ये दिखाएगा, तो ऐसे आप देख पाएंगे। इसके बाद आप फिर से बैक तो ये हो गया नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई के लिए। तो फिर से बैक आप आते हैं तो इसके अलावा भी जो सुविधा मिलेगी वो हम आपको बता दें। तो बैक आने के बाद फिर से फॉर्म पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे अन्य भी जो सुविधा है, जैसे डिलीट का हुआ, डिलीट के अलावे शिफ्टिंग का हुआ,
अब यहाँ पर आपको 2 बता दिए। इसके अलावा नीचे आते हैं तो 6A रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज इलेक्टोरल वोटर्स के लिए। अब इसके बाद आपको वोटर आईडी कार्ड में आधार लिंक करना है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके अपने आधार की डिटेल्स को आप फिल करेंगे। आधार डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे आधार लिंक आप करने जाएंगे तो आपसे ईपिक नंबर ये पूछेगा, तो ईपिक नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। वेरीफाइड फिल फॉर्म 8 पे आप क्लिक करेंगे तो अन्य भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। जैसे अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड एसी एंड पीसी, यानी विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, पर्सनल डिटेल्स, चूज द डॉक्यूमेंट्स, अदर डिटेल्स, इस सबमिशन प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख पाएंगे। यहाँ से भी देखेंगे तो आधार हुआ, आई एम नॉट एबल टू फर्निश्ड माई आधार नंबर बिकॉज आई डो नॉट हैव आधार नंबर, यानी आपके पास आधार नंबर नहीं होगा। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। अब देखेंगे तो सिलेक्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स बोला जा रहा है, आधार नंबर होगा तो आधार नंबर यहाँ पर आप इंटर करेंगे, नहीं होगा तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अलावा आपसे सिलेक्ट जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी आप मांगेगा। उसके बाद नीचे आप आते हैं तो स्पष्ट रूप से अब यहाँ पर देखेंगे तो आप ये घोषणा करते हैं कि मेरे पास आधार नहीं है, तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो जब ये प्रक्रिया आप करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे। अदर डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो इस सबमिशन का आएगा। उसके बाद आप सक्सेसफुली आधार वोटर आईडी कार्ड में आधार को लिंक कर पाएंगे। अन्य भी यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं जिसे स्टेप बाय स्टेप करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावे वोटर्स पे फिर आप क्लिक करेंगे तो अन्य भी सुविधा है। जैसे देखेंगे तो वोटर्स कार्ड किसी का डिलीट करना हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप वोटर्स आईडी कार्ड को डिलीट कर पाएंगे, जो डिटेल्स मांगा जाएगा। इसके बाद फॉर्म 8 है। मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के बस रहे हैं तो शिफ्टिंग कराना हो, कुछ भी आपको सुधार करना हो, रिप्लेसमेंट करना हो, जैसे वोटर आईडी कार्ड को बदलना हो, फट गया हो, भुला गया हो, तो मार्किंग PWD यहाँ पर इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यानी कुछ भी करेक्शन करना हो, शिफ्टिंग करना हो, रिप्लेसमेंट करना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग। अब यहाँ पर बैक आते हैं तो कोई भी चीज़ आपने सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई भी आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, जैसे करेक्शन के लिए आवेदन, नया आवेदन के लिए, डिलीट के लिए, तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके रेफरेंस नंबर से अपना स्टेटस को चेक कर पाएंगे। इसके अलावे एक लाइव आपको हम बोले थे कि वोटर्स डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करके इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपके जो वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपने ईपिक को डाउनलोड कर पाएंगे। 6 से अधिक वोटर आईडी कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर आप लिंक करेंगे तो वो अनवैलिड होगा। 6 तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। 6 से अधिक होगा तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है एक वोटर आईडी कार्ड में 6 वोटर आईडी कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है तो आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। 6 वोटर आईडी कार्ड से अधिक एक ही मोबाइल नंबर लिंक होता है तो आप वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ईपिक पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछेगा आपसे ईपिक नंबर दीजिए या रेफरेंस नंबर दीजिए, तो ईपिक ही बेहतर रहेगा। ईपिक नंबर आप यहाँ पर सिलेक्ट लिखेंगे अपना। उसके बाद किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का चयन कीजिए। उस स्टेट का चयन करने के बाद यहाँ सर्च पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे डिटेल्स को फिल करके स्टेट का हमने चयन किया, सर्च पे जैसे ही क्लिक किया तो नीचे देखेंगे ईपिक नंबर शो कर रहा है। उसके बाद नाम शो कर रहा है, रिलेटिव का नाम यानी पिता का नाम क्या है, स्टेट क्या है, विधानसभा क्या है, मोबाइल नंबर क्या, अंतिम 4 ये दिखा रहा है। ईमेल आईडी यहाँ पर ये नहीं शो कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे तो फैसिलिटी टू अपडेट योर मोबाइल नंबर इज अवेलेबल इन फॉर्म 8, यानी इस फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए आप फॉर्म 8 को भर करके अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कीजिए। यदि आपका लिंक नहीं है वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर तो विगत दिनों एक सुविधा ये शुरू की गई थी और हमने बताया ही
6 वोटर आईडी कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे अधिक होगा तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो डाउनलोड करने के लिए यदि 6 वोटर आईडी कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है और यहाँ पर दिखा दिया सेंड ओटीपी का, तो आप आसानी से ये डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं। 6 वोटर आईडी कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर लिंक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे अधिक होगा तो डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे। और जिनका नहीं है, सेंड ओटीपी यहाँ पे दिखा रहा है तो आसानी से वे डाउनलोड कर पाएंगे। तो डाउनलोड करने के लिए सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो 4 अंतिम यहाँ पर मोबाइल नंबर ये दिखा रहा है, अंतिम मोबाइल नंबर का अंक दिखा रहा है, तो यहाँ से देख भी सकते हैं। ओटीपी जो जाएगा उस ओटीपी को यहाँ इंटर करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करें। ओटीपी इंटर करने के बाद जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली करके आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिंक ये आ गया डाउनलोड इपिक का, इस डाउनलोड इपिक पे आप क्लिक कर देंगे। डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल करके आएगा, जिसमें देखेंगे तो ऊपर लिखा है भारत निर्वाचन आयोग और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फोटो है, नाम हुआ, पिता का नाम, जेंडर, जन्म तिथि और नीचे लिखा है ई इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी ई मतदाता पहचान पत्र। एड्रेस है राइट साइड में, उसके बाद क्यूआर कोड दिया गया है। नीचे देखेंगे तो डिटेल्स यहाँ पर दिया है, मतदाता पहचान संख्या, मतदाता क्रमांक क्या है, यहाँ पर विधानसभा क्या है, उसके बाद देखेंगे तो भाग संख्या एवं नाम दिखा रहा है, मतदाता केंद्र का पता है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद नीचे भी देखेंगे इपिक चुनाव के उद्देश्य हेतु प्रमाण पत्र है, यानी चुनाव के हेतु इसे उपयोग में आप ये ला पाएंगे। इपिक रखना मतदाता सूची में नाम दर्ज की गारंटी नहीं है, प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने से संबंधित जांच करें, उसका यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है। अन्य डिटेल्स यहाँ देखेंगे तो इस कार्ड में निम्नलिखित जन्मतिथि को मतदाता सूची में पंजीकरण के अलावे किसी भी उद्देश्य के लिए आयु व जन्म तिथि प्रमाण के लिए नहीं माना जाएगा। और अन्य डिटेल्स भी ये दिया गया, जैसे देखेंगे तो जब तक आपका नाम भारत के किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज है, इपिक संपूर्ण देश में मान्य यानी ई डिजिटल वोटर आईडी कार्ड जो है, जब तक आपका नाम भारत के किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची में दर्ज है, इपिक भी वैसे भी कार्य करेगा जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड होता है। वैसे ही इपिक चुनाव के उद्देश्य हेतु प्रमाण पत्र है, यानी पूरे देश में ये वैलिड है। यह इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड दस्तावेज है, यानी वोटर्स पोर्टल में कुछ अपडेट किया गया है। आने वाले समय में अन्य भी स्टेट को इस वोटर पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि वहां के मतदाता भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएं। इस पोर्टल के माध्यम से नया वोटर कार्ड आवेदन करना, सुधार करना, वोटर आईडी कार्ड शिफ्टिंग करना, डिलीशन करना, ट्रैक एप्लीकेशन हुआ, डाउनलोड इपिक हुआ जो पहले डाउनलोड नहीं होता था, एनबीएसपी पे होता था, लेकिन इसी पोर्टल पर डाउनलोड भी हो रहा है, जैसा कि आपके सामने लाइव हमने ये दिखाया। तो आने वाले समय में इस पोर्टल पर और भी अपडेट होंगे और भी सुविधा मिलेगी। तो यही सब जानकारियां निकल करके आई थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएंगे, अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।